राहोरंतर्गते सौम्ये भाग्ये वा स्वक्षगे पिवा तुंगे वा केंद्र राशिस्थे पुत्रो वा बलगे पिवा राजयोगम प्रकुरुते गृहे कल्याण वर्धनम। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर के 57वें अध्याय के श्लोक नंबर 30वें में और 31वें में कहते हैं कि राहु की महादशा में आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अंतरदशा बुध देव की चल रही हो और ऐसे बुध देव जो है स्वराशि के हो या भाग्य भाव में बैठे हुए हो या भाग्य राशि के हो या फिर उच्च राशियों में बैठे हुए हो, केंद्र राशियों में भी यदि बैठे हुए हो तो पुत्रों व बलगे पिवा। यहाँ पे पुत्रों का अर्थ है पांचवें घर में भी बैठे हुए हो या फिर बलवान होकर के कहीं बैठे हुए हो इन राशियों में, तो राजयोगम प्रकुरुते गृहे कल्याण वर्धनम। कहते हैं कि ये जय बुध देव जो है ऐसे जातक के लिए राजयोग लेकर के आते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कहते हैं कि गृह कल्याण वर्धनम, घर में सब कुछ कल्याणकारक ही होता है, अपने मन के मुताबिक ही होता है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है इस समय में। ठीक है, 32वें श्लोक में कहते हैं कि व्यापारेण धन प्राप्तिर विद्या वाहनम उत्तमम विवाहोत्सव कार्याणि चतुष्पाद जीव लाभकृत। तो मित्रों, महर्षि पराशर यहाँ पे कहते हैं कि ऐसे बुध देवता जो है व्यापार से बहुत लाभ देते हैं, अतुलनीय लाभ करवाते हैं ऐसे जातक को। और अपने भुक्त काल के अंतर्गत, दशा काल के अंतर्गत ऐसे बुध देवता जो है राहु की महादशा में जब बुध देवता चल रहे हो तो विद्या और वाहन उत्तम श्रेणी के दिलाते हैं, अर्थात उत्तम विद्या की प्राप्ति होती है एवं उत्तम श्रेष्ठ प्रकार के वाहन आपको प्राप्त होते हैं, महंगी महंगी कार या महंगे बाइक्स आपको प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतना ही नहीं ऐसे समय में विवाह आदि भी ये बुध देवता करवा देते हैं और सभी कार्यों में निरंतर उत्सव ही उत्सव आपको प्राप्त होते हैं अपने जीवन काल में। ठीक है, चौपाए जीवों का भी लाभ ऐसे समय में बुध देवता आपको करवाते हैं। ठीक है, सौम्य मासे महत् सौख्यम स्ववारे राजदर्शनम सुगंध पुष्प सय्यादे स्त्रे सौख्यम चाति शोभनम। तो मित्रों, यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं कि सौम्य मास से महत् सौख्यम है ना। तो सौम्य मास क्या होता है, अर्थात बुध का महीना कौन सा होता है, तो आप नॉर्मली ये मान के चलिए कि जिस महीने की शुरुआत अगर बुधवार को हो रही हो या फिर मिथुन राशि पर सूर्य देवता गोचर कर रहे हो या कन्या राशि पर सूर्य देवता गोचर कर रहे हो, तो ऐसे समय को ही, यानी एक महीना सूर्य देवता एक राशि पर गोचर करते हैं, तो आप मान के चलिए कि कन्या राशि या मिथुन राशि पर गोचर कर रहे हो तो वो कन्या मास या मिथुन मास कहा जाता है। जैसे आप साउथ में जाएंगे तो आपको कन्या मास, मेष मास, सूर्य मास ऐसा ही का गिना जाता है, हमारे जैसा अगहन पूष माघ फागुन नहीं गिना जाता है। ठीक है, तो मिथुन मास हो या कन्या मास हो, ये बुध का मास कहा जाता है। ठीक है, और ऐसे मास में महत् सौख्यम, महान सुख की प्राप्ति बुध देवता करवाते हैं, अथवा स्ववारे राजदर्शनम, अपने दिन को यानी बुधवार को राजा का दर्शन ऐसे बुध देवता करवा देते हैं, आपको राजा से मिलन करवा देते हैं, जहां से आपको सुगंधम पुष्प सय्यादि स्त्री सौख्यम च अति शोभनम। कहते हैं कि अनेक प्रकार के सुगंधित द्रव्यों की प्राप्ति होती है, पुष्प सय्या जैसी आपको सय्या प्राप्त होती। इन बातों का मतलब यहाँ पे ये है, महर्षि पराशर के द्वारा कहा गया ये जो शब्द है, इसका मतलब अगर हम निकालें तो ये देखते हैं कि तरह तरह के सुगंधित वातावरण तो रहते ही हैं, अर्थात जो आपके साथ रहने वाले लोग हैं उनके मुख से भी सुगंधी अर्थात मान सम्मान और प्रतिष्ठा की महक आती है। एवं पुष्प सय्या का मतलब है कि कोमल गद्दे आदि, यानी जहां भी जाए वहां आपको सुख ही सुख की प्राप्ति होती है। स्त्री आपको, आपकी पत्नी जो है वो बहुत प्रेम से एकदम मधुर मीठे शब्दों में बातें करती है, क्योंकि स्त्रियों का व्यवहार अगर घर के अंदर सुधर जाए तो आपकी जिंदगी बन जाती है। आपके जिंदगी में ग्रहण का एक ये भी कारण होता है कि अगर आपको आपके घर में मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपकी पत्नी आपका सम्मान नहीं कर रही है, तो आपको कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। परंतु बुध देवता जो है सबको अनुकूल बना देते हैं और सबका सुख आपको प्राप्त होता है और आप अति शोभनीय समाज में हो जाते
जाते हैं। ठीक है, और 34वें श्लोक के पहले लाइन में कहते हैं कि महाराज प्रसादेन धन लाभो महद यशः। ऐसे समय में राजा की कृपा से आपको अतुलनीय धन का लाभ होता है एवं महान यश की प्राप्ति भी आपको सहज ही हो जाती है। ठीक है भैया, क्यों नहीं होगा। आज के समय में अगर कोई मोदी जी से मिल ले, उनके साथ में कोई फोटो आपका वायरल हो जाए, आ जाए कहीं सोशल मीडिया पे, तो आप ऐसे ही विख्यात हो जाएंगे, महान यश की प्राप्ति आपको हो जाएगी। ठीक है ना, तो इसी प्रकार ऐसे समय में ऐसा होता है आपके साथ। ठीक है, तो इसी प्रकार आप भी अपनी कुंडली देखिए और अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और कोई श्रेष्ठ विद्वान आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के फोन पर बातें कर सकते हैं। आपको फोन पर ही आपकी कुंडली देख करके एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।